गेम ओवर। मेक सेंस? ठीक है, चले जी। सो द आइडिया इज कि हम अपना जो ट्री है उस ट्री का के अंदर वैल्यूज बढ़ाते जाए और उसका फैन आउट बढ़ाते जाए। ओके, ऑलराइट, दैट्स द आइडिया। ठीक है, उसके बाद बाकी छोटी छोटी डिटेल कि वो इसका फैन आउट क्या होना चाहिए एंड सो ऑन सो फॉर्थ, और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना चाहिए, सर्च कैसे करना चाहिए और इसके अंदर आप थोड़ा सा आ गया प्लीज। ऑलराइट, अच्छा एक छोटी सी बात वो ये कि जो ट्री होगा हमारा, जो ये बी ट्री इसको हम कह रहे हैं, इसमें एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एनालिसिस के लिए है और वो ये है कि हम एक छोटी सी एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसका नाम, जिसको ना आप कह सकते हैं कि इसको मैं कहता हूँ, आई डोंट नो जो कहना चाहिए, एक मैं क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ टी। ठीक है, टी क्या है? टी ये है कि मेरे ट्री में, जो मैं बी ट्री बना रहा हूं, इस ट्री में मेरे हर नोड में इतनी वैल्यूज होना जरूरी है। ये बात समझ आई? मेरे हर ट्री में इतनी वैल्यूज होना जरूरी है सिवाय रूट के। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी रूट में आपकी टी से कम वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें टी से वैल्यू कम दिखे। ये सबको बात समझ आई? तो ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रूट में एक ही वैल्यू, ओके। बाकी सब में देखें तो तकरीबन t-1 तकरीबन हर एक के अंदर वैल्यूज है। ठीक है, एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू t। ठीक है, और अगर ये वैल्यूज t-1 होगी तो इसका ब्रांच आउट फैक्टर कितना होगा? t होगा। ओके, ये बात समझ आई आपको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, और इससे वो प्रूव करता है कि जो मेरी सर्चिंग की कॉस्ट होगी उसमें जो नंबर ऑफ आयोस लगेंगे वो कितने होंगे, आप बता सकते हैं? अगर मैं कोई भी चीज को सर्च करना कहूँ तो अब मेरे नंबर ऑफ आयोस कितना लगेगा? हाइट कितनी है? 3 नहीं है। अगर ब्रांच एंड फैक्टर 2 होता है तो हाइट होती है log base 2n। अब हाइट कितनी, अब ब्रांच एंड फैक्टर कितना है? t है, तो हाइट कितनी होगी? log base 3। तो इतने नंबर ऑफ, हाँ, इतनी नंबर ऑफ, ये इतने मेरे ट्रांसफर लेगा। अब एक बात सुने, लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मेरी जो ब्रांच आउट फैक्टर है वो 1000 है, तो ये हो जाएगा log base 1000। और ये अगर फॉर एग्जांपल 10⁻6 हो या 10⁻12 हो, कितना होगा? 1 टेराबाइट। तो टेराबाइट का मतलब ये कितना है? ये कितना हो जाएगा? ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली कितना है? ये 10⁻3 का की पावर 4 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं 4 को इधर लेकर आऊंगा, 4 into log base 1000 1 हो जाएगा, तो 4, यानी 1 टेराबाइट का अगर मेरा डेटा हो तो ये सिर्फ 4 आयो कॉल में वैल्यू सर्च कर, 4 आयो कॉल, the only 4 आयो कॉल, and we are done। हमें जो भी वैल्यू सर्च करनी है 4 आयो कॉल के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। That's the advantage। ओके, ये जो हमने t की वैल्यू इंक्रीज किया उसका हमें एडवांटेज, ये बात समझ? ठीक है, ऑलराइट। सर इसमें रैम खोल के 1000 MB ले रहे हैं। हाँ, आप रैम में कितना डेटा रखेंगे आप बता सकते हैं? रैम में सिर्फ 1 KB, सिर्फ 1 KB, 1000 वैल्यूज। हमारे नोड जो रैम में होगा वो सिर्फ 1000 का, that's it, या 2000 का लो, 4000 का उधर से पॉइंटर रखे हो तो आप 2000 का लो, 4000 का 4K का आपका रैम में लोड होगा, इट्स नथिंग।
1 टेराबाइट के डेटा में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 KB का डेटा रैम में लोड हुआ है और वो 4 दफा लोड हुआ है। दैट्स इट। दैट इज ए ह्यूज एडवांटेज। ओके, ये बात सुने जी। आपने मान रखा है ना 2 प्रोसेसर है, अगर मैं इसकी रखता हूँ कि 5 KB रखता हूँ तो वो 5 KB तो लॉग में फैक्टर 5 KB हो जाएगा, तो वो थोड़ा उससे उसी क्वांटिटी में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यदि ब्रांच आउट फैक्टर मेरा जितना ज़्यादा है मेरी नंबर ऑफ आयो कॉस्ट कम होता है। ठीक, ये ओके। चलें जी, मैक्सिमम कितना भी ब्रांच आउट कर सॉरी मैक्सिमम कितना ब्रांच आउट कर ये एक पूरी डिबेट है। ठीक है, एक्चुअली ये जब ये एडवांस एल्गो की जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की जो क्लास होती है उसमें आपकी पहली शामिल होती है, हमें भी मिली थी। और इसमें एक्चुअली होता ये है कि इसकी आपको हमें यूजुअली अंडरग्रेड में इसको सिर्फ थियोरेटिकली बताया जाता है, और जब आप ग्रेड स्कूल में जाएंगे तो उसमें आपको इम्प्लीमेंट करता है। और इसमें एक्चुअली आपका जो पहला असाइनमेंट होती है उसमें होता ये है कि आपको आपकी पूरी रिपोर्ट लिखनी है कि मैं इसका लोड फैक्टर कितना करूँ। आपका ब्रांच और फैक्टर में यदि मैं ज़्यादा करते जा रहा हूँ ज़्यादा होती है, लेकिन आफ्टर ए वाइल उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना रैम में लोड नहीं होता, उसकी वजह से मसला है। तो द थिंग इज के हाउ टू, क्योंकि एक और मुझे भी वजह भी है, और वजह ये है कि जितना मैं लोड फैक्टर ज़्यादा करता हूँ ना, होगा ये कि आपकी मेमोरी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो ज़ाया कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा, क्योंकि होता ये है, अभी आपको पता लगा कि इसमें ना, इसमें जो मैंने एक बात की ना टी, ये टी इसका मिनिमम साइज है। ये यानी कि आपकी जो हर वैल्यू हर नोड में वैल्यू होगी ना वो तकरीबन मिनिमम इतनी होगी, और मैक्सिमम भी कोई एक लिमिट होती है, वो आई थिंक 2t-1 होती है। ठीक है, कि मैक्सिमम इसमें वैल्यू उतनी हो सकती है। तो होता ये है कि ये इन दोनों रेंजेस के दरमियान में होती है कि इससे ना इससे ज़्यादा होगी वैल्यूज हर नोड पे, ना इससे कम। ठीक है ना, और इससे वो कुछ लिमिट्स मैथमेटिकली प्रूव करता है कि इसकी बाउंड नहीं है। ठीक है ना, वो डिबेट हम देख लेते हैं, टाइम मिला तो मतलब फिर हमसे कोई नो मारेंगे। अच्छा, ये बात बड़ी मज़ेदार है, वो ये कि आप जब ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो उससे फिर वो स्पेस इनएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 TB का डेटा सेव करना था, आपका एक्चुअली हाल में डेटा पड़ा हुआ 1 TB नहीं होगा, वो 10 TB का, इतना सारा डेटा वो ज़ाया हो जाए। So the idea is के how to make it space efficient also. Okay? तो उसकी वजह से आपके वो लोड फैक्टर आप कहीं पे कम करते हैं कहीं। ठीक है, चलिए जी आ जाए यहाँ, लेट्स इम्प्लीमेंट इट। ओके, अब हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में जाते हैं। ओके, कुछ कन्वेंशन बना रहा हूँ मैं यार, आप लोग इस तरह वाले थोड़ा सा आ जाए प्लीज। अच्छा, ये दो फंक्शन है, एक का नाम है डिस्क रीड, ओके, और एक का नाम है डिस्क राइट। ओके, अच्छा, ये कन्वेंशन मैं बना रहा हूं, और कन्वेंशन क्या है प्लीज बात सुनो। ओके, ये दो फंक्शन है जो मैंने नहीं लिखे, लेकिन आपको बताया उसकी इंटरनल डिटेल क्या है। डिस्क रीड करता क्या है, इसको x एज ए पैरामीटर मिलता है। आपको याद है हमने अभी जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें हमने यार 1.txt 2.txt 3.txt बनाई है। आप समझें कि ये x है ना, ये x एक्चुअली एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर एक्चुअली पढ़ा होता है कि मैंने इसमें एक इंटीजर पढ़ा, वो जो भी इंटीजर होता है उस इंटीजर की ही आपकी .dat फाइल होगी जिसको तो बस ना। ठीक है, उसको ओपन करके उसमें जितना भी डेटा पड़ा होता होगा वो डेटा पूरा लोड है। ठीक है, उसमें डेटा किस टाइप का होगा वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, अच्छा, तो डिस्क रीड और डिस्क राइट दोनों क्या चीजें हैं यार? तुम्हारा नाम क्या है? मकसूद के साथ बैठे हो, शुमार क्या हो गया? अच्छा, डिस्क रीड को
को क्या पैरामीटर पास होना है, एक्चुअली एक नोड पास होना है, ठीक है, और वो नोड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन जाकर फाइल में राइट होगी, ओके। और इंफॉर्मेशन क्या होगी ये आपको बताइए, क्या होगी जनाब, उसके डेटा की सारी वैल्यूज, ठीक है, और क्या होना चाहिए उसके हाँ, एक्चुअली दो तीन इंफॉर्मेशन होगी, एक होगी कि कितने इसके अंदर ये जो भी डेटा वैल्यूज है वो सारी सारी होगी, और हम एक और काम कर लेते हैं, इसका साइज रख देते हैं कि इसका साइज इसमें कितना है 3 है, इस पर कितनी डेटा वैल्यूज पड़ी हुई है 3 है, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट हम रख देते हैं कि इज डी, ठीक है, इज डी का मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, इससे नीचे मेरे मजीद पॉइंटर है या नहीं, ठीक हो गया, ऑलराइट। और अगर मजीद पॉइंटर हुए तो एक्चुअली एक इसका एक पूरी लिस्ट और पड़ी होगी, वो लिस्ट क्या होगी, वो लिस्ट 4 साइज की होगी क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज 3 पड़ी होगी। अगर ये लीफ ना हुआ तो इसके अंदर 4 साइज की एक और पड़ी होगी जो अगेन एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू मतलब क्या है कि नोड नंबर ये नोड ये, ठीक है, ये कौन कौन से नोड, किन किन नोड के एक्चुअली इसके पास पॉइंटर है, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको छोटी सी मैं एग्जाम्पल कर बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो ये कि इमेजिन करें कि हर नोड जो है, हर नोड का एक्चुअली एक नाम, क्योंकि इंटरनली अब ये नोड हार्ड डिस्क पे कैसे पड़ेगा, इंटरनली हार्ड डिस्क पे कैसे पड़ेगा, नहीं क्या लेकिन क्या कहा वो एज ए फाइल पर हमें एक्चुअली वहां पर फाइल नजर आ जाती है, हमारा हार्ड डिस्क पे जो पड़ा हुआ फाइल होगी, एक्चुअली ये पड़ा हुआ है एज ए 1.txt, txt ना तो उसके बेशक तुम हमारी बीटी है ना .b है, ठीक है, बीटी है, ये एक्चुअली होगा 2.bt, ये होगा 3.bt, ये होगा 4.bt, सुना क्या, ठीक है। अच्छा अब आप बता सकते हैं कि इसके पास ये जो चाइल्ड पॉइंटर पड़े हैं, वो चाइल्ड पॉइंटर से क्या सेव करने की जरूरत है, एड्रेस, फाइल एड्रेसेस रखे होंगे, क्या रखें, फाइल के पॉइंटर रखें, फाइल के पॉइंटर वो तो चेंज होते रहते हैं, फाइल पॉइंटर मतलब भाई है ना कि एड्रेस पड़ा हुआ और वो हर दफा वो शायद वो चेंज होता रहता है, फाइल का नाम रख लो, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पड़ा हुआ 2 3 4 एंड सो ऑन, ये बात समझ, तो एक्चुअली हमें इंटीजर सेव करने की जरूरत है, ये बात समझ, तो हमें एक्चुअली bt के फॉर्म में जो हमने स्टोर किया हुआ वो ये होगा कि ये उसका नाम है फाइल का, ये उसकी वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है, और ये कि कितनी इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है, और इस लीफ का एट्रीब्यूट कि कहीं ये लीफ तो नहीं था, और अगर ये लीफ नहीं होगा तो फिर ये इसकी ब्रांच और फैक्टर में 4 वैल्यूज पड़ी होगी, और वो 4 वैल्यूज होगी की वाली कि ये किन इसके जो चाइल्ड है वो कौन कौन से नोड है, एक्चुअली उनकी फाइल का नाम नंबर पड़ा, ये बात समझ, ठीक है। तब उसका कंटीनेट करके टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करके उसका डॉट हम आराम से रीड कर सकते हैं, ये बात समझ, ठीक है। ये अच्छा आप बताएं, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने डिस्क रीड करना है तो ये आपको नोड का पॉइंटर मिलेगा, और नोड के पॉइंटर से आप एक्सेस कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो x एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि मैं अगर दे दूँ x और x एक्चुअली 1 हो तो उसका मतलब क्या है, मैंने क्या लोड करना 1.bt फाइल लोड करनी है, उसके अंदर जितना भी डेटा था वो डेटा अपन में लोड करना, ये बात समझना, ठीक है। इन इसके अंदर जितना भी डेटा वाला पार्ट है उसका सारा लोड, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे डेटा इस तरह का मैं इसका जो सेट कर दूँ, उसका जो भी मेरी जो क्लास है उसका मैं सेट कर दूँ कि भाई इसका नाम 2 है, तो 2.bt अगर मैं सेट कर दूँ तो वो सारा 2.bt का डेटा जो है वो सारा लोड, ये है रीड का फंक्शन। इस तरह राइट का फंक्शन क्या करेगा, राइट इसी को एज इट इज जाकर फाइल पर राइट कर देगा, जो भी इस नोड का नाम है, ठीक है, उसकी .bt फाइल में जाकर क्या राइट कर देगा, जो भी इसके अंदर ये डेटा, तो आपको डिस्क रीड और डिस्क राइट का पता लग गया क्या चीज़ है, ठीक हो गया, ये बात समझ, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है एक्चुअली, ये जाकर आईओ कॉम्प्लेक्सिटीज बनी, ये कितनी दफा कॉल है, ओके, चलिए यार। अच्छा आप बताएं बात,
सर्च, और ये मेरा बाइनरी रिलेशन बी ट्री बना हुआ है, फिर हम कैसे सर्च करोगे? कैसे सर्च करोगे? मैं कहता हूं आपको फॉर एग्जांपल मैंने आर सर्च किया, तो आर कैसे सर्च करोगे? एक बात याद रखें कि आपका जो रूट होता है वो रैम में पहले लोडेड होता है, वो रैम में पहले ही लोडेड होता है। क्या करेंगे आप? पहले कंपेयर करेंगे शाबाश, बड़ा छोटा, शाबाश, ठीक है। बाय द वे इस रूट में अभी तक सिर्फ एक ही वैल्यू है, हो सकता है इससे ज़्यादा वैल्यू पड़ी होती, लेकिन हम क्यों एक वैल्यू, तो यहाँ उसका राइट पे होगा या उसका लेफ्ट पे, फिर हम राइट पे जाएंगे और राइट पे। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्यू के साथ। वेट 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 वेट, पहले करना पड़ेगा जबरदस्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाईजान ये रैम में नहीं है, आपको ये रैम में लोड करना पड़ेगा। तो पहले आप उसके लेफ्ट पे जाए, राइट पे जाएंगे, कि राइट पे जाने से पहले उसको आप कहेंगे भाईजान डिस रीड करो, इसको फाइल ये वाला जो नोड है वो पूरा पूरा रीड हो, ये बस नहीं। फिर यहाँ से कहाँ जाना है? अब यहाँ से हमने यहाँ से टी इन दोनों के दरमियान में जाना है ना, उसकी भी और फिर हमने दोबारा से फाइल जो है वो रीड करनी है, ये बस नहीं। Does it make sense? ठीक है, ये इसका है, प्लीज रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ जी, so nice to share। हाँ क्या मसला? देखिए सबसे पहले आए आपके पास x है, x वो है रूट फिलहाल, ठीक है ना, पहले हमारा ये रूट में पास होगा, और k क्या है? k वो वैल्यू है जो सर्च करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये एक वाइल लूप लगाता है जिसमें i की वैल्यू पहले वो 1 रखता है, बाद में ये सूडो कोड है तो हमेशा इसका इंडेक्सिंग 0 से 1 से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ वो कहाँ स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। और यहाँ आता है, यहाँ पे आपको चेक करता है कि क्या i हमारा, जैसे हमें चेक करते हैं हम चेक करते हैं x, किसी भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? x डॉट करके हम चेक करते हैं ना, ये x, ये यहाँ पर ना i इज लेस देन n कह रहा है, n एक्चुअली किसका n है? वो x का है, ठीक है ना, कि इस x में टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज पड़ी है वो कितनी, ठीक है, ये बस उससे कंपेयर करना चाहते हैं। अच्छा जी, जब तक i का ये कंडीशन वैलिड है, यानी कि वो इन वैल्यूज में से ट्रेवर्स करना, फॉर एग्जांपल लिमिट में वैल्यू सर्च करना तो ये 150, ठीक है, ये आपका नॉन वैल्यू है, तो पहले वो 1 से कंपेयर करेगा, ठीक है, पहले वो 1 से कंपेयर करेगा, फिर वो 100 से कंपेयर करेगा, फिर वो 200 से कंपेयर करेगा, लेकिन 200 से वो कम है, अगर कम है तो उसको इस ब्रांच में जाना चाहिए, ऐसी है ना, तो आई को यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए, ऐसी है ना, लेकिन बाद में अगर मैंने 250 कह दिया होता तो वो एंड पे पहुंचता, ठीक है ना, तो वो कौन से वाली ब्रांच में होता? इस ब्रांच में, ये बात सुनाई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, अगर वो जहां पर कहीं ब्रेक हो जाता है, ये चेक कैसे करें, या वो आगे जाके खत्म हो जाता है, क्या हमें चेक करना है कि इसके अंदर जो टोटल वैल्यूज पड़ी है वो उससे ज्यादा तो नहीं आता, तो वो यहाँ वो चेक करेगा, ये उसने चेक करेगा, वो क्या करेगा, i is less than or equal to x dot n, ठीक है ना, कि वो इससे i है वो उससे कम नहीं रहे, और वो की को वो चेक करता जा रहा है कि जब तक जो की जो मैंने सर्च करनी है वो इसकी की पड़ी हुई जो की है उससे अगर वो बड़ी है तो वो आगे मूव करेगा, बस है। ये सूडो कोड की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ वेक्टर होगा, उस वेक्टर का डॉट v करके हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट, तो वो i को इंक्रीमेंट करना चाहता है, और आप बताएं इस जगह पर आएगा तो i कहाँ पहुँच जाएगा, आई कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ? इधर आने का होता है 200 पे कर रहा हूँ, यानी कि आई की
अगर मैंने सर्च करने को दिया 150 तो आई में क्या आया होगा? आई में 2 आया होगा, है ना? ठीक है, अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0 1 2 2 पे। बाय द वे 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है एक्चुअली मैंने ब्रांच नंबर 2 बताया। ये बात समझ? ठीक है, यहां पर आके वो चेक करता है कि कहीं अगर आई हमारा लेस देन ही था तो वो चेक करता है क्या ये की इसके बराबर तो नहीं आ रही। अगर की बराबर आ रही है उसका मतलब क्या है? हमें इसी की को रिटर्न करना है। यही नोट रिटर्न करवा दो और साथ उसका आयत इंडेक्स रिटर्न करवा दो कि भाई ये इस जगह पर सर ये ब्रांच नंबर 3 होगा। भाई ब्रांच नंबर 3 ब्रांच नंबर हो सकता है 200 सर्च करने को दिया होता तो वो 200 भी उसको रिटर्न करना चाहिए, है ना? ये वो केस है जब उसको मिल जाता है। अगर उसको नहीं मिलता तो वो क्या करेगा? बाद में एक ही और चेक करता है कहीं वो लीफ तो नहीं है। अगर लीफ है तो उसका मतलब क्या है? तो फिर वो नाम रिटर्न कर देगा, लेकिन नहीं मिला, है ना? और अगर वो लीफ नहीं है तो सबसे पहले भाईजान उसका ये वाला चाइल्ड के लिए वो डिस्क रीड होगा, उसकी डिस्क रीड हो जाएगी और फिर क्या करेगा वो? फिर वो B3 दोबारा सर्च कॉल करेगा किसके ऊपर? ये जो मैंने डिस्क रीड की है उसके ऊपर कॉल करेगा और इसकी के ऊपर। समझ? That's how you search. Okay? In the B research. समझ? ठीक है? Make sense? ठीक है? ये हो गया आपका B3 सर्च, ओके? अब बात हमें थोड़ी सी एक और है कि अगर आपने ट्री क्रिएट करना हो तो ट्री हम क्रिएट कैसे करना है? जी ट्री क्रिएट कैसे करेंगे? जब भी हम नया ट्री बनाते हैं तो नया ट्री कैसे बनाएंगे? हम एलोकेट नोड करेंगे जो भी आपका कोर्स है, ठीक है? फिर आप उसको लीफ की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे कि ये लीफ है और फिर क्या करेंगे? हाँ? इसके नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 0 है और यही जाकर हार्ड डिस्क पर राइट है। हार्ड डिस्क पर राइट करवाना बहुत, ठीक है? हार्ड डिस्क पर राइट करवाना बहुत, ओके? ठीक है? और क्योंकि ये नया नोड नया ट्री बनाए तो जो ट्री का रूट वाला है उसको यही नोड असाइन करना, ठीक है? ताकि ये हमारा नया, ठीक है? नेक्स्ट सेंस? तो इस तरह से जो नया बनेगा वो बनेगा। सॉरी नया केस बनेगा तो भी बनेगा। एक मिनट बात सुन ले एक मिनट बात सुन क्या कर रहे हो? अगर नया पे नोट बनेगा तो भी नहीं, ये नया नोड का फंक्शन नहीं है, ये है बी ट्री क्रिएट। नया नोड का फंक्शन ये नहीं करता। अभी हम इंसर्ट का कोड लिखते हैं, इंसर्ट के कोड में वो बकायदा इंसर्शन करेगा, वो कुछ और काम करेगा, ठीक है? और उसके अंदर वो रूट नहीं करेगा, ठीक है? ये हमारा हमने बी ट्री क्रिएट है, ओके? ऑलराइट? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा काम बताता हूँ और वो ये है कि आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, वो ये कि भाईजान हमारा बी ट्री में इंसर्शन होती है। हम बी ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं? द आइडिया इज सो सिंपल, ओके? ये आइडिया इज कि हम क्या करते हैं भाईजान, जब भी आप इंसर्ट करना हो कहेंगे ना मैं इंसर्ट करता था, इस तरह से बाइनरी सर्च में इंसर्ट करते हैं, मैं करता रहूँगा। अच्छा, इंसर्ट करते हुए लेकिन थोड़ा सा मैं केयरफुल रहूँगा, और वो केयरफुल रहने का मतलब क्या है कि अगर मैं जिस जगह इंसर्शन कर रहा हूँ, हम जिस जगह इंसर्शन कर रहे हैं, अगर इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर उस नोड के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, उसमें जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, अगर वो उससे ज़्यादा वैल्यू होने के लिए जा रही है तो पता क्या करो? क्या करें इसको? हाँ? स्प्लिट कर, उसको स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब है उसको आधा तक, और जो उसमें मिडिल वाला इंडेक्स है ना, जो मिडिल वाली पे वैल्यू पड़ी है उसको उसका पैरेंट, उसको उसका पैरेंट है दिया है। ये एक पैरेंट है, ठीक है? इस जगह आप एक स्प्लिट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज स्प्लिट? स्प्लिट इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे कि मैं इस पैरेंट से
एक्चुअली स्प्लिट फॉलो और अपने चिल्ड्रन के लिए फॉलो है कि फलाने चाइल्ड को तुम स्प्लिट मारो, ये बात समझ, ठीक है। और वो स्प्लिट कैसे करता है, क्या होगा उधर देखो, स्प्लिट वो कैसे करता है, स्प्लिट वो ऐसे करता है कि ये आपके पास नोड है, इसको कहा गया कि भाई इसने कहा कि इसको स्प्लिट करो, तो वो अच्छा बताए स्प्लिट करते हुए वो क्या करता है कि देखो इसमें कितने नोड पड़े, नोड पे कितनी वैल्यू पड़ेगी, 7 वैल्यू। अच्छा 7 करता क्या है ये कि 3 वैल्यूज इधर 3 वैल्यूज इधर और जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको उठाकर ऊपर करता है, ये बात समझ आई। तो एक्चुअली होगा क्या कि P Q R इधर चले जाएंगे, T U V इधर चले जाएंगे, ठीक है, और ये जो S है ये उठ के ऊपर और ये वाला आगे चले, इवन और ऑड डजंट मैटर, ठीक है, मतलब कोई भी लेफ्ट वाला उठाओ या राइट वाला उठाओ, दैट्स हाउ स्प्लिट इज डिफाइंड, स्प्लिट बिल्कुल ऐसे डिफाइंड, ये समझ आएगा, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, स्प्लिट ऐसा होगा जी, ये स्प्लिट ऑपरेशन में अच्छा बात है, एक बात है, इसके ब्रांच और कटर कितना था, 7 वैल्यूज थी तो 8 था, और ये देखिए 3 हो गया, तो 4 ब्रांचेस इधर आ जाएगी, 4 ब्रांचेस इधर, तो कोई भी मसला नहीं, ये बात समझ, ठीक है। और क्योंकि हमने एक नया नोड ऊपर लेके जाना है, तो पहले जिसका ये वाली ब्रांच थी वो इधर आ जाएगी, और जो S ऊपर गया है उसके राइट साइड पे नेक्स्ट टाइम ये S ऊपर गया, ये पहले वाला जो था वो वही कॉमन पॉइंट पे करेगा, ये नई ब्रांच होगी वो ये है जी। इस नोड में 2 वैल्यूज थी, उसका ब्रांच ऑफ फैक्टर 7 कैसे होगा? क्या हुआ था, ऊपर वाली नोड थी उसके अंदर 2 वैल्यूज थी, उसके अंदर 2 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी भी उसमें, ये तो सिर्फ जरूर डॉट 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 बनाया हुआ, ठीक है, हाँ जी भाई, सर इधर नीचे ब्रांच के अंदर 8 है, हाँ? तो ऊपर 7 ही आना चाहिए था, क्योंकि नहीं मैं एक जनरल बता, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसका पार्टीशन डिफाइन किया है, वो कॉल कहाँ से हो रहा है वो बात की बात, अभी मैंने बताया कि स्प्लिट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है वो होता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी की हम बात, तो प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन करना है वो सब फिलहाल वो कर रहे हैं, टेंशन ना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें स्प्लिट डिफाइन किया, स्प्लिट समझ में आ गया, बस स्प्लिट की बात, बाकी जो तुम प्रॉपर्टी की मेंटेन करना है तुम्हें मेक श्योर, ठीक है जी। ये देखिए, ये मैं आपको एनिमेशन का दिखा रहा हूँ, आइडिया क्या है, दिस इज कॉल्ड 2 3, ये 3 मैक्सिमम डिग्री 3। अच्छा इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट जी, मैंने पहली वैल्यू इंसर्ट की, मैंने दूसरी वैल्यू इंसर्ट की, मैंने तीसरी वैल्यू इंसर्ट की, ठीक है, 3 वैल्यूज मैक्सिमम हो सकती है ना, तो 3 वैल्यूज आ गई। अच्छा जैसे ही ये 2 3 वाला इसमें होता क्या है कि जैसे ही 3 वैल्यू तीसरी वैल्यू होती है वो उसे स्प्लिट है, ओके। अगर इसको अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ, एक मिनट 1 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, 30 कर दिया, अभी तक कुछ नहीं होगा, अगली वैल्यू तो भाई ये ब्रांच आउट होता है, which means ये क्या आ गया जी 50 जी, n+1 पे चला, और देखें एक इधर चला गया और बाकी दूसरी ब्रांच इधर, बस ना आप देखिए, आप मैं वैल्यू इंसर्ट करने को कहता हूँ, क्या अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने 15 इंसर्ट करना है, आप बता सकते हैं 15 कहाँ जाएगा, हाँ 15 कहाँ जाएगा, 15 इसके इस तरफ आएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी, हाँ इसके लिए कैपेसिटी है, तो ये यहीं पर इंसर्ट होगा, ओके। ये देखिए 15 आया यहाँ पर इंसर्ट, अगली वैल्यू में दोबारा इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 25, तो लेट्स से 15 16 कर देते हैं, 16 कहाँ इंसर्ट होगा, 16 यहाँ आएगा, यहाँ आराम से इंसर्ट हो जाएगा इसके बाद, है ना। अच्छा बाद ये आ गया इंसर्ट, व्हाट इफ कि मैं अब 17 इंसर्ट करूँ, अब क्या होगा, आप थोड़ा सा केयरफुल रहे, 17 आएगा तो इससे स्प्लिट होने, 15 ने ऊपर चले जाना और इस 20 ने आगे शिफ्ट होना, ओके। तो कुछ इस तरह की चीज, ये स्प्लिट
स्प्लिट हुआ, ये ब्रांच और ये आगे सही है, ठीक है। और अगर मैंने आप वैल्यूज इंसर्ट की फॉर एग्जांपल 18 सॉरी क्या जो नहीं कर रहा आप ये इससे क्या मैसेज लेंगे, एक इधर रहेगा दो इधर, ठीक है। ये 18 आ गया था, देखें। अब अगर मैं कह दूं कि मैंने 19 इंसर्ट करना है, क्या होगा? पहले 19 इधर आएगा, ये स्प्लिट होगा और ये एक ऊपर चला जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 19 मैंने इंसर्ट किया, ये ऊपर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आप कहता हूँ, एक मिनट, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक छोटा सा मसला है, वो ये कि अगर मैं कहूँ कि मैंने 51 इंसर्ट करना, क्या होगा? इस ब्रांच में आएगा, ठीक है। ये तो इंसर्ट हो गया, अभी कोई मसला नहीं। अब मैं कहता हूँ 55 इंसर्ट हो गया, अब क्या होगा? हाँ? क्या होगा? ये ब्रांच आउट होगा, यहाँ आएगा, लेकिन ये भी फिल हो चुका है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी स्प्लिट होगा और ऊपर से। ये बात समझ? ये देखें, ये वो और ये स्प्लिट हुआ, ये बात समझ, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी इम्प्लीमेंटेशन मैंने की है, इसमें क्या हो रहा है, इसको ना ये एक्चुअली आई थिंक इसको 2 3 4 ट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पूरा पीछे नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर आना शुरू करता है। इसमें अगर तुम बहुत से चीज देखो, ये ट्री परफेक्टली बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड। वजह बताओ, मैं कह रहा हूं कि लीज से लेकर हर लीज से टॉप तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। तो एवीएल में क्या होता है, नीचे एक ऊपर हो जाए, यहां सवाल ही पता नहीं होता, यहां ऐसा नहीं होता, यहां ऐसा नहीं होता ब्रांच आउट फैक्टर ज्यादा है इसमें जी, क्योंकि ब्रांच आउट फैक्टर जब ज्यादा होता है तो ये आई मीन एवीएल में इंसर्शन जो होती थी वो कहां होती थी, वो लीफ पे होती, यहां पर भी लीफ पे होती, लेकिन यहां पर लीफ, वहां पर लीफ के आगे इंसर्शन होती थी, यहां लीफ के आगे इंसर्शन नहीं होती। यहां क्या होता है, लीफ के साथ इंसर्शन होती है, और अगर हाइट पे इंक्रीज आना हो तो वो टॉप पे जाके इंक्रीज आता है। You must know that's the difference. That makes it कि भाई ये perfectly balanced tree है। You must know, ठीक है? So far so good. एक मिनट जी यार प्लीज साइलेंस प्लीज। तो आप बात कर रहे थे ना कि ज्यादा अगर हम जाने नोट्स एक मिनट खत्म करना तो मोबाइल से सवाल करो। ये देखिए आ गया। स्प्लिट का काम एक्चुअली ये होता है, मैं आपको इसका पूरा ओवरऑल आइडिया देता हूँ। आइडिया क्या है? स्प्लिट का आइडिया ये है कि इसको बताया जाता है कि ये मेरा x है, इस x के ith एंट्री पे पड़ा हुआ जो y है इसको तुमने स्प्लिट मार, ओके। ये करता क्या है, सबसे पहले एक नया नोड बनाता है जो उसने जिसके साइड पर आना है, ओके। और वो करता क्या है कि पहले वो उसकी हाफ एंट्रीज इधर कर देता है, हाफ एंट्रीज इधर कर देता है, ठीक है। और फिर वो आके सेट करता है कि जिसको उसने ऊपर लेके जाना, उसके लिए जब वो ऊपर लेके आएगा तो इससे आगे वाले जितने भी थे वो आगे शिफ्ट हो जाए। तो एक शिफ्टिंग वो करता है, 3 शिफ्टिंग हो गई। 3 शिफ्टिंग करने के बाद उसका एक बड़ा एसेंशियल काम है, वो क्या है अब वो बताएं कि आपने कितने नोड्स को चेंज किया, आपने कितने नोड्स को जाकर चेंज किया। इधर देखें, आपके पास पहले ये नोड था x, ये नोड था y। अब आपके पास x ये है जिसमें आपने इस नोड को बदल दिया, क्योंकि x के ऊपर आ गया ना, उसकी वजह से सारी शिफ्टिंग हो गई। ये आपका y था, पहले आपका y ये था, अब आपका y ये है, और ये z आपका नया बना जिस पे वैल्यूज यहाँ पर ऐड हुई है। जी मुझे बताएं कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो ट्री बना पड़ा है पहले, वो और ये क्या अब सेम है? नहीं है सेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रीराइट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात में होती है वो 3 डिस्क राइट होती है। y भी दोबारा रीराइट होगा, z भी दोबारा जाकर रीराइट होगा, और x भी दोबारा जाकर
ठीक है, ये स्प्लिट ऑपरेशन। जो इंसर्शन होती है वो इंसर्शन कैसे होती है? ये इंसर्शन में सबसे पहले वो देखता है कि भाजन कहीं यहाँ पर रूट तो नहीं है। हाँ रूट होगी तो रूट के लिए वो ट्री बना देता है, ठीक है। अगर वो जो ये इम्प्लीमेंटेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाई, उसमें क्या हो रहा है कि वो ऊपर से नीचे आता है फिर नीचे से दोबारा ऊपर आता है, ऐसे होता है। इसने जो इम्प्लीमेंटेशन दी है इस इम्प्लीमेंटेशन में ये करता है कि ऊपर से ही जगह बनाता हुआ, यानी अगर ऊपर से लीफ पहले फिल हो गया तो वो क्या करता है उसको पहले ही स्प्लिट करता है। उसे क्या फायदा होगा? जब नीचे से ऊपर आएगा तो उसे दोबारा से हमें कंफर्म पता है यहाँ जगह पहले ही पड़ी है, ओके, ताकि वो आराम से यहाँ देख सके। ओके, सो हियर इज द आइडिया। द आइडिया इज कि वो आता है यहाँ पर आता है। अगर उसकी अगर इसकी वैल्यू 2t-1 पहले ही है, इसका मतलब क्या है? वो पहले ही फुल है। अब याद है मैंने कहा था कि जिसकी वैल्यू होगी वो t-1 से लेकर 2t-1 तक होती है। तो अगर उसकी पहले ही वैल्यू 2t-1 है तो वो क्या करता है, नया नोड बनाता है s, इसको स्प्लिट करता है, स्प्लिट करके इसके अंदर सेव करेगा और इसको r को स्प्लिट करके 2 इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो कहता है भजन अब जो स्प्लिट करने के बाद इस s के ऊपर इंसर्शन करो, ठीक है। अब s के ऊपर इंसर्शन करने का मतलब ये है कि इस s के ऊपर जगह प्रेजेंट है, यानी कि अगर तुम्हारा इंसर्ट होने के बाद नीचे से दोबारा से स्प्लिट हुआ तो क्या होगा, यहीं पर वैल्यू ही फिक्स, यानी इस तरह हम आमतौर पर एरियल में इंसर्शन करते थे तो एक दफा वापस जाते थे फिर वापस भी ऊपर आते थे, वापस भी कुछ ना कुछ हो सकता है अपडेट करना पड़ जाए, लोकेशन करनी पड़ती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वो पहले ही अपडेट करता है, ओके। यहाँ पर वो स्प्लिट मारता है, स्प्लिट मारने के बाद वो यहाँ आता है, यहाँ कहता है ये केवल कहता है नॉन बी ट्री नॉन फुल। नॉन फुल का मतलब है भाईजान मैं अब नॉन फुल नहीं हूँ, मैं नॉन फुल नहीं हूँ, मतलब क्या है कि अगर तुम दोबारा से स्प्लिट करोगे तो मेरे पास जगह है, परेशान हो, ठीक है। तो ये नॉन फुल है, नॉन फुल क्या करता है यही काम करेगा। अब इस रूट ने कहा है कि ये रूट इसमें कन्वर्ट हो गया, ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद स्प्लिट किया हुआ एलिमेंट है वो यहाँ पर दैट्स ओके। ये एल्गो है इसका और ये एल्गो करता है बस कुछ इस तरह का ही काम है कि यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने ये नोड बना हुआ है, ये आपको खुद दिखाना कि ये किस तरह काम है, ओके। आइडिया उसका वही है कि इंसर्शन करते हुए क्या आएगा, इंसर्शन करते करते इंसर्ट करते हुए कहाँ कैसे करने का, इंसर्ट करते हुए जब सर्च में किया था उसे पहले फिगर आउट करना है कि मैंने किस ब्रांच में जाना है, जिस ब्रांच में जाना है वहां पर क्या करेगा, यानी जिस पहले से चेक करना है कि भाईजान जहां पर मैं गया हूँ वो लीफ तो नहीं है। अगर वो लीफ है इसका मतलब क्या है, भाईजान यही है ना, अगर वो लीफ है तो वहीं पर इंसर्शन करके उसको आगे पीछे किया, फिर देखा ये भाई ओवरलोड तो नहीं हो गया, अगर ओवरलोड हो गया तो स्प्लिट करके ऊपर वाला असाइन करें, ठीक है। और अगर ये खुद स्प्लिट, अगर ये खुद जो है वो लीफ नहीं है उसका मतलब क्या है कि मेरे नीचे इंसर्शन होनी है, नीचे किस ब्रांच में होनी है, पहले उसको जिस तरह सर्च करते हुए हमने काम किया था पहले हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा किस जगह जाना है और उसको फिर डिस्क लोड कॉल करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर से किया हुआ है, और फिर वो उसका चेक करता है कहीं उस जिसकी तरफ वो जाने लगा है उसका डिस्क उसका ओवरलोड तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो स्प्लिट मार दो और अदरवाइज उसके ऊपर रिकर्सिवली दोबारा ये नॉन फिल वाला कॉल। बस मैं ये कहाँ तक पहुँचेगा जब तक कि उसका बेस केस बनी आ रहा था, बेस केस क्या है लीक वाला केस है और वहाँ पर पहुँचा, ओके ऑलराइट दैट्स इट। एक छोटी सी बात है, मैं बस एक मिनट सॉरी, वो ये है कि डिलीट करते हुए क्या करें, डिलीट करते हुए भी एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जिस तरह हम एवीएल में करते हैं कि एवीएल डिलीट ये करने लगेंगे ना किसी भी नोड को तो हम उसका या सक्सेसर ढूंढेंगे या प्रेडिसेसर ढूंढेंगे और उससे क्या कर देंगे, उससे स्वैप मार, ठीक है। स्वैप नहीं एक्चुअली तुम उसको उठा के ऊपर ले आता हो उसको डिलीट मार, सक्सेसर जब भी आप ढूंढेंगे तो वो आपको लीक में से मिलेगा, ओके। अच्छा एक छोटी सी बात वो ये है कि अगर आपको याद है हमने आपको कहा था कि आपने किसी भी नोड का सिवाय रूट के
t-1 से कम नहीं हो सकता। तो करता क्या है कि सबसे पहले वो कहता है कि भाई जिसको मैं डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये कहता है मैंने b को डिलीट कर, b किधर है, b इधर, b से इंसर्ट किया, इंसर्ट यहाँ आया, ये इंसर्ट किया। डिलीट करते हुए अगर आपको कहता है, हाँ अगर वो देखे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है मैंने f को डिलीट किया, f किधर है, इधर है, ये f किस पे पड़ा हुआ फिलहाल, लीव में पड़ा, अगर लीव में पड़ा तो मैं डिलीट मार दूँ। अगर उसने डिलीट करने को कहा है फॉर एग्जांपल m को, m कहाँ पड़ा हुआ, m पड़ा है इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड में हम डिलीट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसर ढूंढना पड़ेगा प्रेडिसेसर। तो सबसे पहले इसके यहाँ जाता है, इसका j उठाता है और j उठाएगा, ये j है क्या, j हाँ ये हम लोग नहीं हो हाँ इसने m डिलीट किया ना, इसने m डिलीट किया, अगर m डिलीट करना है तो उसने l उठाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसने m डिलीट करना है, ठीक है, m को अगर डिलीट करना हो तो उसको सबसे अपने लेफ्ट वाले में से कौन सा उठाना होगा, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम उठाना, तो वो मैक्सिमम उसका है, ठीक है। इसी तरह अगर उसने डिलीट करना हो g, तो g के लिए वो आप इधर आता है, अब देखो अब यहाँ पे छोटी बात, ये जो उसका लोअर फैक्टर था ना जो t था, वो t था 2, ठीक है, जो t-1 की वजह से, जिस मोमेंट पे अगर वो डिलीट इसको करने के लिए जा रहा है, अगर इसका प्रेडिसेसर वाला नोड और सक्सेसर वाला नोड दोनों की वैल्यू अगर t-1 से कम हो तो वो इन दोनों को मर्ज क्यों करेगा बताओ, क्योंकि हमें ऐसा नोड रखने की इजाजत नहीं है जिसकी वैल्यू t-1 से कम। तो ये देखो डी ई और जे के दोनों को मर्ज करता है और यहाँ पर जे ई डी ई जे के और वो वाले एलिमेंट पे डिलीट करता है। डिलीट करने से क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, इसकी ब्रांच आउट फैक्टर 4 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, और ये दोनों वैसे ही मर्ज हो चुके हैं, तो एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी डिटेल है, आई थिंक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरऑल आइडिया कि ये ऐसे एल्गोरिथम जो कि डिस्क बेस्ड होते हैं उनको हम हैंडल कैसे करते हैं और हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो नीड, और कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इट्स जस्ट कॉमन सेंस और उसके ऊपर बिल्ड इन थोड़े खूबसूरत से आइडिया, ठीक हो गया। अच्छा बात सुने, जिसने क्लास में पता मैंने 2-3 अनाउंसमेंट करनी है। एक तो ये कि सर्च इंजन, अच्छा फाइनल एग्जाम आपका जो है मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये अच्छी तरह से ड्राइव कर लेना सर्च इंजन, सॉरी सॉर्टिंग में से 1 या 2 सवाल है, ठीक है। और वो सिंपल आपको बताया गया है भजन, ये आपका अरे मिली हुई है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बबल सॉर्ट कॉल हुआ है या फलाना सॉर्ट कॉल हुआ है या कुछ सॉर्ट कॉल हुआ है, इस जगह पर अरे की क्या वैल्यू बता दो, ठीक है। वो कोई मर्ज सॉर्ट होता है, कुछ सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा नहीं डिस्टॉर्ट है, मैं बता दूँ डिस्टॉर्ट है, ठीक है। अच्छा सर्च इंजन प्रोजेक्ट, उसकी डेडलाइन हम कब रखें, एक दिन पहले, मेरी बात अच्छा लेट मी आस्क, अच्छा बात सुनो, अभी हम फाइनल नहीं रख रहे, मैं एक टेम्परेरी डेडलाइन दे देता हूँ और वो ये है कि आई थिंक कि 1 दिन पहले फाइनल एग्जाम से ना रखो, या तो 2 दिन पहले रखो, ठीक है, या फिर 1 दिन बाद रखो, क्योंकि आपका उस दिन एग्जाम होगा, आपको दोनों की टेंशन होगी, आप एक मिनट सुनो क्या सर, हमारे बाद में भी पेपर है, फिर हमें डीएसए की टेंशन लगी रहेगी, हम बाकी पेपर्स आई वुड सजेस्ट, मैं सही बताऊँ ना, मेरे ख्याल में डेडलाइन शुड बी 31 और मे बी 29। मेरे ख्याल में ना मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बेशक 5 या 6 तक ले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 28-29 तक खत्म से चलिए, क्योंकि आपको इसका फायदा होगा, आपको का टाइम मिलेगा 28-29 को। एक बात और सुन लें,
28, 29 को आपका लैब एग्जाम आउट हो जाएगा। लैब एग्जाम में के जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम आउट कर देंगे, ठीक है, और उसमें से मेरे ख्याल में कोई भी 3 या 4 सवाल होंगे, ठीक है। हाँ, वो सबमिट नहीं करवाने, वो सबमिट नहीं करवाने। आपने आपका लैब एग्जाम, आपके लैब एग्जाम को बता रहे हैं उन 5 सवालों में से 3 सवाल आएंगे या 4 सवाल या 2 सवाल आएंगे, लेकिन वो 5 के 5 सवाल आउट होंगे। अच्छा, आपको मैं पहले बता कि एग्जाम, लैब एग्जाम आपका ओपन नोट्स नहीं होगा। यू कैन ब्रिंग एनी बुक बट यू कैन नॉट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स की, या नोट भी नहीं ला सकते हैं, ना ही आपको इसकी प्रिंट आउट कॉपी ला सकते हैं। नहीं, बिल के ऊपर लिखा हुआ तो बुक आपसे ले ली जाएगी और आप मसला, हाँ ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथम में आप